आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। तख्तापलट एक ऐसी स्थिति जब किसी देश की सेना उसके सुप्रीम लीडर पर भारी पड़ जाए, या फिर यूं कहें कि सेना जो है वो चुनी हुई सरकार को ही शासन से उखाड़ फेंके और खुद को वहां का सब कुछ घोषित करते। ऐसी जो उठापटक होती है उसे सैन्य बदलाव कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष से अधिक मजबूत होने लगता है और इस सूरत में भी तख्तापलट के मामले देखे गए हैं। ज्यादातर बार तख्तापलट के वक्त सैन्य बदलाव में सरकार और सेना के बीच ही संघर्ष होता है। यहाँ तक कि सरकार के पक्ष में भी खड़े आम लोगों को जब तख्तापलट की स्थिति होती है तो नुकसान पहुँचता है। ऐसे में आज थोड़ी बात तख्तापलट की, क्यों होते हैं ये तख्तापलट, कौन से देश तख्तापलट के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील हैं, साथ ही किस देश ने सबसे अधिक तख्तापलट झेला है और क्यों। नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी। यह है पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। दो 2023 के जुलाई महीने में पश्चिमी अफ्रीका का एक देश नाइजर अचानक दुनिया जहान में चर्चा का विषय बनने लगा। लंबे चौड़े आर्टिकल्स उस पर लिखे जाने लगे। यहाँ दरअसल हुआ ये था कि नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को उन्हीं की सेना ने हिरासत में पहले ले लिया और फिर पूरे देश पर खुद का कंट्रोल होने का ऐलान कर दिया। असल में नाइजर में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। इस वजह से दुनिया के कई देश यहाँ अपना हस्तक्षेप चाहते हैं, और हस्तक्षेप का अर्थ है कि अपनी मन मुताबिक वहाँ की सत्ता। ये तो नाइजर की बात हुई, लेकिन सवाल है कि क्यों कुछ देश बार बार तख्तापलट का शिकार हो जाते हैं। कौन तख्तापलट के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील मुल्क हैं दुनिया के, और इस पर क्या कोई स्टडी भी हुई है क्या? जवाब है हाँ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर सैन्य तख्तापलट वहीं होता है जहां मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझते हैं, वो काफ़ी कम होता है। यानी लोग जहां गरीबी, भूखमरी, महंगाई, अराजकता जैसी चीज़ें झेल रहे हों, वहां उनका धीरे धीरे सरकार से यकीन कम होने लगता है। सेना जब ये देखती है तो वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन कमजोरियों का इस्तेमाल करने लगती है। वो मौजूदा सत्ता के कई लोगों को अपने पक्ष में कर लेती है और फिर विद्रोह कर देती है। इसके बाद सरकार बेबस हो जाती है। थोड़ी बहुत पुलिस या दूसरे फोर्सेस की मदद से बगावत की कुचलने की कोशिश होती है हर जगह, लेकिन सैन्य ताकत के आगे इन छोटी यूनिट्स का उस तरह से नहीं चल पाता। तख्तापलट की ये कोशिश तभी नाकामयाब होती है जब कोई दूसरा देश मदद भेजे, जैसे कई पश्चिम के देशों के साथ अमेरिका ये करता रहा है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि इससे तख्तापलट तो रुक जाता है, लेकिन अमेरिका या फिर और जो देश जिसने उस देश को संकट से निकाला है, उनका उस अमुक देश में दबदबा होने लगता है। बदले में वे सरकार से कई बार फेवर लेने लगते हैं। इस तरह के कई आरोप हैं और उन पर साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि किस देश ने सबसे ज्यादा तख्तापलट झेला है और ऐसा क्यों। दक्षिण अमेरिका का देश है बोलीविया। इसका नाम तख्तापलट वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब तक बोलीविया ने करीब 190 बार तख्तापलट के प्रयास देखे हैं। इसकी आखिरी कोशिश यहाँ 2019 में हुई थी, जब मौजूदा सरकार ने हार मानते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया था। अब आते हैं वजह पर। दरअसल आज़ादी के तीसरे ही साल से बोलीविया में अस्थिरता शुरू हो गई। सत्ता और सेना के बीच संघर्ष होने लगा। बाकी देशों में जहां तख्तापलट की वजह गरीबी और बेरोजगारी होती, यहाँ एक और बात थी। इस देश में कोका या कोको का उत्पादन खूब होता था। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये देश कोलंबिया और पेरू के बाद सबसे बड़ा कोका उत्पादक देश है। कोका का इस्तेमाल दवाओं, इत्र से लेकर खान पान में भी होता है। ऐसे में कोका की खेती एक बड़ी फसाद की यहाँ वजह बनी। दूसरे देश दरअसल चाहते थे कि वे यहाँ की जमीन लीज पर ले सकें, और इसके लिए वे सत्ता सेना के बीच फूट डालते थे और किसी एक पक्ष की मदद कर दिखावा करते थे। कू अ स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड रेसिस्टेंस इन बोलीविया नाम की किताब में परत दर परत बताया गया है कि इस देश ने इतने विद्रोह क्यों झेले और उसमें विदेशी ताकतों का कितना हाथ रहा। बोलीविया में तख्तापलट की कोशिशें इतनी आम हो गईं कि जल्दी ही इसमें आम लोग भी उतनी ही शिद्दत से शामिल होने लगे। अंततः सेना और आम जनता या सरकार और आम लोगों में फर्क घटने लगा। साल 1950 से लेकर 2019 तक यहाँ सरकार को गिराने की करीब 23 कोशिशें हुई, जबकि इसी दौरान पूरी दुनिया में तख्तापलट के लगभग 475 प्रयास हुए।
अगर प्रतिशत में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में इस लिहाज से सबसे अधिक अस्थिरता रही। बहरहाल ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया बोलीविया के बारे में, वहाँ क्यों इतने तख्तापलट होते हैं, साथ ही किस तरह के देश तख्तापलट के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। कोई और विषय हो जिस पर आप बातचीत चाहते हो तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की थी सचिन द्विवेदी ने। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, only on Aaj Tak Radio.